मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल जहांगीर और आज हम बात करेंगे रीट को लेकर के कुछ विशेष चर्चा। देखो मित्रों, किसी भी सफलता के पीछे जो होती है उसकी वो रणनीति होती है जिसकी वजह से व्यक्ति है वो सफल हो पाता है। उसकी वो योजना जो उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया था, उसकी वजह से वो सफल हो पाता है। यदि आपकी योजना बहुत अच्छे तरीके की है और उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो आपके सफलता पाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। देखो मित्रों, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन यदि अपनी तरफ से कोई कमी रह जाती है तो इसका जो मलाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस रीट में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से मैं असफल हो जाऊं। अगर आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे तो आप सफल व्यक्तियों की दौड़ में शामिल हो। आज मैं इसी योजना से रिलेटेड कुछ बात करूंगा। देखो, योजना आपको बनानी है, बेहतर ढंग की बनानी है और ऐसी बनानी है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओ। कई कैंडिडेट ऐसी योजनाएं बनाते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से अपने पर लागू नहीं कर पाते। आज मैं इसी योजना को लेकर के चर्चा करने वाला हूं। देखो मित्रों, इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है आपका टाइम टेबल। आप जो सिलेबस कर रहे हो उस सिलेबस को किस तरीके से कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। आपका समय समायोजन किस प्रकार का है योजना के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत मैं बात करूंगा वीकली प्लानर की, यानी साप्ताहिक योजना। मित्रों, जो हम योजना बनाते हैं, जो हम टाइम टेबल जैसे मान लो बना देते हैं तो वो एक फिक्स हो जाता है और उसी फिक्स टाइम टेबल को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कई बार आपको उसमें बोरियत फील हो जाती है कि यार इसको कैसे बार बार एक ही चीज़ को बार बार उसी टाइम पे करना, ये अपने अंदर क्या है बोरियत फील कर देता है। और इसी बोरियत को दूर करता है वीकली प्लानर। देखो मित्रों, जो हम योजना बनाते हैं वो योजना अपन अपने ऊपर सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं, इसकी दूरी दूर करता है वीकली प्लानर। यदि हम किसी योजना को सप्ताह चेंज करते रहते हैं, अपने समय के अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसको हम थोड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं। अब वीकली प्लानर है क्या और कैसे इसको आपको फॉलो करना है। देखो मित्रों, आपकी जितने भी जो कैंडिडेट अपने सपनों को लेकर के तैयारी करते हैं उनकी एक पर्सनल डायरी होती है। आपको भी इसी प्रकार एक अपनी पर्सनल डायरी रखनी है और उस पर्सनल डायरी में आपका जो खुद का सफलता पाने का मार्ग है वो आपको तय करना है। उस डायरी के अंदर आपको जो आपकी जो टारगेट को लेकर के आपकी जो बातें वो सारी लिखनी है। इसकी वजह क्या है, क्यों इसकी आपको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। कुछ अच्छे कोटेशन भी लिख दो तो ताकि आप जब भी उस डायरी को खोलो तो आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाए। अब बात करें रीट की, तो उस वीकली प्लानर में आपको क्या करना है, रीट का सिलेबस भी आपको डाल देना है। जितना सिलेबस है आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारा उसमें डाल देना है। नेक्स्ट पेज पे आप देखो, रणनीति जो आप बनाते हैं उसमें रिसोर्स जो आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब आपको पता है कि मुझे रीट की सफलता पानी है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी इच्छा शक्ति होती है, कितना उसके लिए आप तैयार है। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है उसका मार्ग, यानी मुझे रीट की सफलता पानी है तो मुझे किस मार्ग से जाना है, और वो मार्ग होता है उसका सिलेबस। तो सिलेबस तो आपको आपके ध्यान में रखना ही है। दिन में जब भी उठो जब भी देखो सिलेबस को देखते रहिए ताकि वो आपका डायरेक्शन है वो सही रह पाए। तो आपको इस जो आपकी जो प्लानिंग है इसके अंतर्गत ये आपको सिलेबस है वो भी लिख लेना है आपकी पर्सनल डायरी में। अब आते हैं आपके रिसोर्सेज। देखो, जाने के लिए आपके पास सोर्स भी होना चाहिए और वो रिसोर्सेज जो आपकी बुक्स है। तो सिलेबस देखने के बाद में आपको ध्यान देना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज है, कौन कौन से स्रोत है जिसके माध्यम से मैं इस मार्ग को तय कर सकता हूँ। ये सफ़रनामा जो मेरा है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। तो इस प्रकार से आपके जो दूसरे वाले पेज में है आपके रिसोर्सेज, आपकी जो बुक्स है वो लिख लेनी है और जो बुक्स आपके पास नहीं है उसको पेंडिंग में रख देना है। उसके अंतर्गत ही आपको 2 पेज ऐसे बनाने हैं वीकली प्लानिंग के अंतर्गत
जो इस वीक में आप काम करने वाले हैं और जो इस वीक में काम नहीं करने वाले। एक पेज पर आपको वो लिस्ट लिखनी है जिसमें आपको इस वीक में जो काम करने हैं, वे काम जो आप इस सप्ताह में करने वाले हो और आपको करने ही करने हैं और किस समय पर करने हैं, वो सारी चीज़ें एक लिस्ट में होगी, एक पेज पे, डूइंग लिस्ट। अब दूसरा जो पेज होगा वो आपका होगा डू नॉट लिस्ट का। उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, उसके अंतर्गत आपको वो बातें लिखनी है जो आपको इस वीक के अंतर्गत नहीं करनी है। जैसे आप दोस्तों के बीच में समय ज़्यादा जाया कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है, तो वो चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं। आपकी कुछ बुरी आदतें हैं वो आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ये आपकी वीकली प्लानिंग होगी जो सप्ताह के लिए होगी। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है कि मुझे इस टारगेट के इस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक है वो इस सप्ताह के अंतर्गत आपको क्लियर करने हैं। टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, टॉपिक वही सेलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि मुझे इस सप्ताह के अंतर्गत कर देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पहली बार में सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी पहली बार की योजना है, तो ज़्यादा सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यदि आप उसको समय पर नहीं कर पाओ तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको जो टॉपिक है वो आपके सप्ताह के अकॉर्डिंग, आपकी जैसी पढ़ाई हो रही है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और इस सप्ताह के अंतर्गत टारगेट बनाइए कि मुझे इस सप्ताह के अंतर्गत ये जो टॉपिक है वो कैसे भी करके क्लियर करने हैं। उसके अंतर्गत एक चीज और आएगी, वो आएगी टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल डाल देना है, उसमें टॉपिक मत डाल देना, उसमें सब्जेक्ट मत डाल देना कि मुझे इस टाइम में ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके अंतर्गत आपका सिर्फ स्टडी टाइम डालना है कि मुझे इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक स्टडी करनी है, जो भी आपके लिए सही समय रहता है स्टडी के लिए। तो उस समय आपको वो जो है टाइम टेबल बना देना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, वो सप्ताह के लिए टाइम टेबल होगा, यानी इस वीक के लिए टाइम टेबल होगा जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। तो उसके अंदर वो टाइम टेबल है वो आपको डाल देना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या है तैयारी करनी है। वो टॉपिक आप इस सप्ताह के अंदर जो आपने सेलेक्ट किए हैं कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वीक की आप जब प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें आपके टॉपिक बढ़ जाएंगे, मतलब आपने इस बार जो टॉपिक सेलेक्ट किए थे उससे एक दो टॉपिक प्लस करने हैं और टारगेट रखिए कि मुझे अगले सप्ताह में 2 टॉपिक ज़्यादा ही करने हैं। तो ऐसे वीकली प्लानिंग जो है आप चेंज करते रहिए, इसमें मज़ा भी आएगा तैयारी करने का और जो स्टडी का जो वे है वो भी सही तरीके से हो पाएगा। बहुत बेहतर ढंग से स्टडी कर सकते हैं जैसा अभी अब आप कर रहे हैं। तो वीकली प्लानर जो है वो इस रणनीति में बेहतर जो है भूमिका निभा सकता है, तो इसको एक बार ज़रूर आजमाएं। बहुत अच्छा वे है स्टडी करने का, बहुत अच्छा वे। और जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, वो अपनी वीकली प्लानिंग बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से तैयारी करनी है ताकि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए। तो अब मैं एक वीकली टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ ऑनलाइन, और इसके अंतर्गत आपको जो है, मैं सिर्फ एसएसटी का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ तो मैं सिर्फ लेवल 2 एसएसटी का ही पेपर डालूंगा। रीड का पूरा पैटर्न जो है उसके अनुसार 150 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर का जो है प्रश्न होगा और ऑनलाइन आपको देना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए बेहतर रह सकता है, तो उस हिसाब से वो डाला जाए और उस प्रश्नों को आपको उसी प्रकार करना है जैसा आप एक एग्जाम पेपर देते समय करते हो, यानी आपको समय पूरा देना है और बेहतर ढंग से उसको करना है। उसके जो रिजल्ट्स है वो नेक्स्ट डे में मैं आपको बता दिया करूंगा कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, किसके कितने नंबर आए और कौन है वो टॉपर रहा। इससे होगा ये है कि आपको पता चलता रहेगा कि माहौल कैसा है और आप किस वे में जा रहे हो, आपने कितना पढ़ लिया है। उसे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उसमें प्लस करते जाना है। तो ये वीकली टेस्ट सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ अगले सोमवार से, तो आपको ये सोमवार नहीं, अगला जो सोमवार है उससे, और उस सोमवार से हर वीक में सोमवार को आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन आती रहेगी। मैं जो वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे वो लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, और उस फॉर्म से वो आप कर सकते हैं। रिजल्ट्स है वो आपको अगले ही दिन वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, कौन जो है टॉपर रहा और किसके कितने नंबर आए। तो जल्दी ये काम मैं शुरू करने वाला हूँ ताकि जो आपकी स्टडी है वो बेहतर ढंग से हो पाए, बेहतर वे में हो पाए। धन्यवाद।